जयंत सिन्हा जी, अब जल्दी से आपके पास आते हुए आप अभिषेक जी की भी बातों का जवाब दीजिएगा। इस बार देखिए लोगों की उम्मीद किस लिए है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन को भी लेकर बम्पर कलेक्शन सरकार बता रही थी, इतना बम्पर कलेक्शन इस बार हुआ है। ये सालाना जीएसटी कलेक्शन से हम दिखा रहे हैं। अब ये कलेक्शन जब आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो जनता की उम्मीदें बनना तो फिर सही है ना सर। लेकिन देखिए ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मार्च 2020 से नवंबर 21 तक करीब 4.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए, जबकि इस दौरान 40 लोग अरबपति बन गए। ये मैंने इसलिए दोनों बातें बताई हैं कि अब लोग ये कह रहे हैं कि सरकार तो धनवान हो गई है, बहुत पैसा आ गया है, तो क्या आप मिडिल क्लास को कोई टैक्स में कुछ देंगे? क्या 2.5 लाख से जो स्लैब है टैक्स एग्जेम्पशन का वो 3 लाख तक जा सकता है? दूसरी तरफ जब मैं ये अरबपतियों की बात करती हूं तो लोगों का कहना है कि जो रिच है उनकी तरफ सरकार नरम क्यों है, उनको आप और भी उन पर टैक्स करिए। तो टैक्सेशन को लेकर आप क्या बताएंगे? बिल्कुल उम्मीदें होनी चाहिए लोगों की बजट से, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन जो उम्मीदें हैं इनमें माननीय वित्त मंत्री जी खरे तरीके से उतरेंगी और सब उम्मीदों को काफी हद तक वो संभाल कर एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्तुत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक अभिषेक जी की जो बातें हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी, बहुत सारी बिंदुओं पे उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। मैं बड़े सरल तौर से 2 बातें ही उनको कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे लोकतंत्र में सब कुछ पारदर्शी तरीके से होता है, किसी की आड़ में हम लोग कोई बात छुपा नहीं सकते हैं। आज ही आपके चैनल पे अंजना जी ये चर्चा हो रही है, पारदर्शी तरीके से चर्चा हो रही है और विपक्ष अपनी बात रख रहा है और पक्ष अपनी बात रख रहा है, तो इसलिए कोई छुपाने का तो मामला है ही नहीं। जो भी कुछ है वो आपके सामने है, पहली बात यह है। दूसरी बात, जो भी कुछ अभिषेक जी ने बताया कि ये हानि हुई, और आपने भी अभी भी बताया कि देखिए बेरोजगारी बढ़ी है या ऐसे लोगों को कम अब आय मिल रही है, ये जब 100 वर्ष का एक आपदा होगा तो हमें समझना चाहिए कि ये हानि, ये दिक्कत, ये मुश्किलें जो हैं ये तो होंगी होंगी, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है और इसी को तो हम लोगों ने संभाला है। हमें समझना चाहिए अगर हम लोग नहीं संभालते तो कितना और खराब हो सकता था। और अगर हम लोग दुनिया भर में देखें, दुनिया भर में बहुत हानि हुई है, हर देश में हानि हुई है। आप जान लीजिए कि 19 महीने 80 करोड़ लोगों को लगभग मुफ्त हम लोगों ने अनाज दिलवाया है। हमारे जो 1 करोड़ जो हमारे किसान हैं उनको किसान सम्मान निधि से 1.8 लाख करोड़, 1.8 लाख करोड़ सीधा उनके बैंक के खाते में गया है। अभी एकदम बम्पर फसल भी हुई है और इस बम्पर फसल में हम लोगों ने किसानों को प्रोक्योरमेंट के द्वारा 3 लाख करोड़ हम लोगों ने दिए। तो इस तरीके से जो सहयोग राशि की जरूरत थी, जिन लोगों को सहयोग की जरूरत थी, हम लोगों ने पूरी तरीके से उनको सहयोग दिया है। जो वल्नरेबल पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित जो हमारे गांव गरीब किसान हैं, उनको हम लोगों ने पूरी तरीके से सहयोग दिया है। और फिर अगर आप दूसरी ओर देखें कि उद्योग को देखें, आप अर्थव्यवस्था को देखें, वहां जो हम लोगों ने सरलीकरण किया है, जो सुधार किया है, जो निवेश किया है, पीएलआई की स्कीमें हम लोगों ने निकाली हैं जिसमें कि हमारा उद्योग बढ़े, उसमें भी हम लोगों ने बड़े कुशलता से काम किया। और आज आप जान लीजिए, अगर हम भविष्य की ओर, और विंडशील्ड क्रैक है ये कह रहे हैं अभिषेक जी, बिल्कुल सही नहीं है। अगर हमारा विंडशील्ड क्रैक होता तो जैसे आपने बताया ये बम्पर जीएसटी कहां से आ रही होती, ये बम्पर जो हम लोगों को राजस्व मिल रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, वो कहां से हो रहा होता। और हमारे एक्सपोर्ट जो है वो आज के समय बहुत मतलब उनको वृद्धि मिली है और 400 बिलियन का ये जो है ये हम लोगों का एक्सपोर्ट हो गया है और इसका कोई कभी मुकाबला नहीं हुआ पहले।